यूपी में मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया गया है। दरअसल 2004 के मदरसा के एक्ट को लेकर एक पिटीशन दायर की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बाद इसे अवैध मानते हुए, गैर संवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया गया था, जिसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए फैसला दिया है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के 2004 के मदरसा एक्ट को एक बार फिर से लागू किया जाएगा, जिसके तहत करीब 16,000 से ज़्यादा जो मदरसे हैं एक बार फिर से सरकार के दायरे में आएंगी। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस भी चली, दोनों पक्षों को सुना गया और आखिरकार इस फैसले को रद्द कर दिया गया है। दरअसल जो पिटीशन दायर की गई थी हाई कोर्ट में, उसमें सवाल उठाया गया था कि देश में जब बात होती है धर्मनिरपेक्षता की, तो ऐसे में कैसे संविधान के तहत देश के अंदर किसी संस्थान को या मदरसों को इजाजत हो सकती है कि वो धर्म के बारे में प्रचार करें और साथ ही साथ धर्म को लेकर बच्चों को पढ़ाएं। तो इसी पर ही सवाल उठाए गए थे और इसी के मद्देनजर हमारे साथ अतुल भाटिया भी जुड़ गए हैं। अतुल, लंबी बहस चली लेकिन आखिरकार जीत हुई उन याचिकाकर्ताओं की जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट के फैसले में और क्या बातें कही गई हैं और किन आधार पर हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया गया? देखिए अमित, अभी क्योंकि आज पूरा फैसला इसके ऊपर जो डीवाई चंद्रचूड़ है सीजीआई, उनकी अध्यक्षता में बेंच ने सुनाना था। फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यूपी मदरसा बोर्ड की जो संवैधानिकता है वो बरकरार रहेगी। इसके अलावा सीजीआई ने यह कहा है, डीवाई चंद्रचूड़ ने, कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। मदरसा बोर्ड पर दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था उसको पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अभी और भी अपडेट आया अमित, इसमें सीजीआई ने कहा है कि राज्य शिक्षा के मानकों को रेगुलेट कर सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित नियम मदरसों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हाईकोर्ट ने यह मानने में गलती की कि यदि यह कानून धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी, जब 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था अमित, तो उससे पहले भी जो सीजीआई है, डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कहा था कि हम जो भारत है वो सभी धर्मों का देश है। जब यहाँ पर गुरुकुल चलते हैं, मिशनरीज चलती हैं, तो मदरसों के ऊपर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार ने भी जो पूरा मदरसा एक्ट था उसको पूरे तरीके से खत्म करने का जो इलीगल असंवैधानिक करार दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उस पर अपना पक्ष जब सुप्रीम कोर्ट में रखा था तो यह कहा था कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वो पूरे जो गलत है और कई प्रावधान जो है उसके अंदर उनको संशोधित किया जा सकता है। जब हाईकोर्ट में पूरा मामला चल रहा था, जैसे आपने बताया सुप्रीम कोर्ट में हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया था कि पूरी तरह से इस कानून को खत्म कर देने के पक्ष में सरकार नहीं है। हाँ, अगर किसी चीज पर किसी को आपत्ति है तो उसमें संशोधन हो सकता है। हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, बड़ा फैसला आया है, हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया गया, रद्द कर दिया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपनी बात रखी थी उसके मद्देनजर देखा जाए तो ये जो फैसला होगा किस तरह से अब अमल में लाया जाएगा? ये जो मदरसे चल रहे हैं, करीब 16,500 मदरसे जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनको मदरसा बोर्ड मान्यता देता है, वो उसी तरह से चलते रहेंगे जैसे कि पहले चल रहे थे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन मदरसों को ख़त्म करके इनके बच्चों को सरकारी स्कूल्स में ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो एक बड़ी राहत मदरसे वालों को, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके जो माँ बाप हैं, टीचर्स जो मदरसों में पढ़ा रहे थे, उन सब के लिए एक बड़ी राहत। क्योंकि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो इन मदरसों में करीब 18 लाख तक बच्चे पढ़ते हैं, कम ज़्यादा संख्या होती रहती है मदरसे के बच्चों की। तो सब बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि किस तरह से इनको शिफ्ट किया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा। और जो टीचर्स नौकरी कर रहे थे, जो मदरसा चला रहे थे, सब में बड़ी बेचैनी थी कि ये जो फैसला है अगर लागू हो गया तो मदरसों का क्या होगा, मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स का क्या होगा, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार ने कहा कि अगर किसी एक्ट में किसी पॉइंट को लेकर कुछ उसमें संशोधन करना है तो वो सरकार कर सकती है।
और तो रुचि, बहरहाल बड़ी राहत मदरसे के लिए और मदरसा जो टीचर्स थे। जी 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 बिल्कुल। एक बार फिर से अतुल के पास चलते हैं। अतुल, कुछ और अपडेट आया हो अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा हो, कोई टिप्पणी की हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुमत से पूरा फैसला, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। यानी कि जो योगी सरकार को यह कहा गया है कि आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये मदरसे चलते रहेंगे। और जो इलाहाबाद का हाईकोर्ट का जो फैसला था वो पूरे तरीके से गलत था। तो 16,000 जो 16,000 मदरसे हैं, 17 लाख उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लेकर बड़ी राहत है। लेकिन साथ ही यूपी सरकार को यह कहा गया है कि वो उनको रेगुलेट करने के लिए और उसमें क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जो है वो अपनी तरफ से कदम उठा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि हाईकोर्ट में जब ये पूरा मामला चला था उसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया भी गया था, जिसमें कहा गया था कि जो मदरसे हैं वो डिग्रीज या डिप्लोमास देते हैं, जबकि भारत में ये सिर्फ और सिर्फ यूजीसी के अंतर्गत आता है कि वो किसी भी डिग्री या फिर जो डिप्लोमा होता है उसकी मान्यता को दो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक विरोधाभास पैदा हो रहा था। बहरहाल जब ये पूरा का पूरा फैसला सामने आएगा तो और हम बारीकी से समझ पाएंगे कि क्या संज्ञान लेते हुए और किन किन बातों पर स्पष्टीकरण दिया है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी।